सर प्रधानमंत्री जो है आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप भी उनके दौरे के मद्देनज़र धर्मशाला पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरह हिमाचल की बात जो है प्रधानमंत्री के समक्ष रखी जाएगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के आकलन के लिए और फील्ड में इसका एरियल सर्वे जो करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने समय निकाला है और ख़ास तौर से ऐसी संकट की घड़ी में जब हिमाचल प्रदेश जो है वो चारों तरफ से आपदा से घिरा हुआ है। आज हिमाचल प्रदेश में मानसून के कारण, भारी बारिश के कारण कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां नुकसान नहीं हुआ। बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अभी विधानसभा का सत्र था तो सरकार की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया जाए। हमने पूरा समर्थन दिया विपक्ष की ओर से। जब नुकसान हुआ तो हम जा कर के दिल्ली में भी सभी सांसदों के साथ मिल कर के गृह मंत्री जी से, सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से, फाइनेंस मिनिस्टर से मिल कर के आए हिमाचल प्रदेश के लिए और ज़्यादा मदद हो। और उसके साथ साथ में अभी प्रधानमंत्री जी सारे हालात की गंभीरता को समझते हुए स्वयं आ रहे हैं। मैं उनका, जहां मैंने कहा कि मैं धन्यवाद करता हूं, वहाँ निश्चित रूप से कल थोड़ा सा वक्त हमको इंटरेक्ट करने का जो मिलेगा उसमें हिमाचल का पक्ष रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में जो हर वर्ष 2023 के बाद लगातार बारिश के कारण जो नुकसान हो रहा है वो हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि तबाही होती जा रही है, हर तरफ तबाही, बर्बादी होती जा रही है और जो चिंता के विषय पूरे देश के लिए है। ऐसे में यहाँ पर होटल इंडस्ट्री, टूरिज़्म इंडस्ट्री हमारी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। आज की तारीख में ताले लगा करके लोग चले गए हैं, आने जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं और वाटर सप्लाई, रोड कनेक्टिविटी, हमारा एप्पल की इकॉनमी हिमाचल प्रदेश की जो 5000 करोड़ रुपए से ऊपर है वो पूरी तरह से तहस नहस हुई है, वो भी चिंता का विषय है। भरपाई हो कैसे पाएगी, ये सारे विषय हैं हमारे सामने। लेकिन अब सोचने का विषय आ गया कि अगर हर बार ऐसा होता रहेगा तो आने वाले समय में लंबी सोच के साथ हमको काम कैसे करना है। कारण कुछ भी हो, कारण में भी जाने की आवश्यकता है, वो एक शोध का विषय है कि ग्लोबल वार्मिंग है या ये मैन मेड डिज़ास्टर है या क्या चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो चिंता के विषय हमारे लिए हैं कि बहुत जगह जहाँ सड़क भी नहीं थी, ना कोई डंपिंग साइट है, 12,000-13,000 फीट की जहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, वहाँ भी पहाड़ बह करके चले गए, जंगल बह करके निकल गए। तो ऐसे में ये चिंता का विषय है और प्रधानमंत्री जी कल एरियल सर्वे करेंगे और उसके बाद जो फीडबैक लेकर जाएंगे तो निश्चित रूप से जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए जो है हमेशा उनका दिल खुला रहा है। 5000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा अभी तक SDRF, NDRF का हिमाचल प्रदेश को 2023 के बाद मिल चुका है। अभी तक वो हाईएस्ट अमाउंट है, लेकिन जो नुकसान हुआ वो सचमुच में बहुत ज़्यादा है और मदद करने के लिए बातें तो होंगी, लेकिन हम इस बात के लिए नहीं कहेंगे। प्रधानमंत्री जी स्वयं सक्षम है, वो फैसला करेंगे, निर्णय करेंगे कि ऐसी सूरत में हिमाचल के लिए क्या करना है। तो मैं सिर्फ इतना है आप सबके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की इस त्रासदी, इस आपदा के दौर में प्रभावित सभी परिवारों की ओर से प्रधानमंत्री जी का यहाँ आने के लिए धन्यवाद करता हूँ, जो समय निकाल करके हमारे इस दुख को साझा करने के लिए आ रहे हैं।